हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 1 सितंबर 2024 और अगस्त महीना हो चुका है ख़त्म। तो जिस प्रकार हम हर एक सप्ताह के एंड में अपना पीएनएल आपके साथ शेयर करते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी, तो उनके साथ हम अपना पीएनएल जो भी इंट्राडे में हम करते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और डेली पर्पस पे तो वीडियो डालते ही हैं, पर एंड में भी एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ हम उनको दिखाते हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुई है हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में और हमें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, और क्या सही कर सकते थे हम। तो चलिए इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे, कुछ साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और कुछ डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे, और क्या हमसे गलती हुई इस मंथ में उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा दिन था जो मेरा बकवास गया और कौन सा दिन पे हमें ज़्यादा ठीक लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे, और चलेंगे अब सीधे डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि जहां जीरोधा में हम अपना इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका पीएनएल को। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके ट्रेडर्स, ये मेरा जीरोधा का ब्रोकर है जहां पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हम यहीं पे करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट कंसोल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपने पीएनएल को। तो अभी भी हम यहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछला जून से। जून महीना में ही हमने कुछ विड्रॉ किया तो उसके बाद से यह फ्लैट हो चुका है मेरा। थोड़ा मोड़ा आता है तो पर उसमें ये नहीं पता चलती है जब तक यहाँ 2 लाख का लाइन है, देख सकते आप 12 का ये लाइन है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आएगी तब तक नहीं पता चलेगा। तो चलिए रिपोर्ट और पीएनएल की तरफ चलते हैं और डेट सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हम लास्ट 7 डेज का सिलेक्ट करते हैं। लास्ट 7 डेज में कहाँ से कहाँ तक हुआ, नहीं ये सैटरडे टू संडे लास्ट वीक, और लास्ट वीक में हम लोग देख सकते आप लगभग 3849 रुपये का प्रॉफिट नेट रिलीज हुई है, जिसमें कि रिलीज हुई थी 4400 रुपया। 500 रुपया चार्जेस कटा है, ब्रोकरेज और गवर्नमेंट का चार्जेस कटा है। तो लास्ट के दिन पे आप देख सकते हैं 2750 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, जो हमने कुछ स्विंग ट्रेड लिया था उसे ही बुक किया था, जिस कारण से हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गई थी। इसमें ट्रेड अगर दिखाना चाहें तो एक ट्रेड था जो 1100 रुपया दिया मुझे प्रॉफिट, लगभग 17% का रिटर्न, और ये दिया है 23% का रिटर्न, 750 रुपये। छोटा क्वांटिटी बस था उसमें, और एक और था ये 10% का रिटर्न पे ही हमने बुक कर दिया, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था उतना। और बाकी के दिन पे इंट्राडे एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुई थी जो कि 599 का है, और 1100 रुपया एक दिन का इंट्राडे में ही प्रॉफिट हुआ था, 900 रुपया 188 रुपया। तो इस सब का वीडियो हम ऑलरेडी डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रहा लास्ट वीक में। चलते हैं पूरे मंथ का देखते हैं, अगस्त मंथ में हमने क्या किया। पूरे 1 तारीख से सिलेक्ट करते 31 तारीख तक, मतलब कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का डेट सिलेक्ट कर लीजिए हैं। और चलिए आ चुके हैं। नेट रिलीज हुई थी 8400 रुपया, जिसमें कि चार्जेस कटा है लगभग 2337 रुपया। ब्रोकरेज है 1052 रुपये का, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है 800, लगभग 800 795 रुपये का, कुछ जीएसटी है, और ये पता नहीं किस चीज़ का कटता है। और नेट रिलीज हुई है 5925 रुपये का। इस बार थोड़ा सा हम लोग परफॉर्म किए हैं ठीक ठाक, जो कि अपने अकाउंट का मात्र 5% ही प्रॉफिट हो पाई है अभी। तो चलिए देखते हैं 1 अगस्त को देखे, जैसे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा 428 रुपये का। उसके बाद से क्योंकि पिछले मंथ में हमने पूरा रिस्क रिवार्ड गड़बड़ कर रखा था, तो उसको हम अपने नज़र पे रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह से ही हमने ट्रेड किया है कि मेरा रिस्क रिवार्ड जो हो प्रॉपरली 1:2 में काम करे।
तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस जिस दिन हिट हुआ है मेरा, उस दिन लॉस मेरा बिल्कुल छोटा था, और जिस दिन टारगेट हिट हुआ होगा उस दिन का टारगेट बड़ा था मेरा। देख सकते हैं आप 900, 900, 600, 850, 760, 800। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने रिस्क रिवार्ड पे काम करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा ये और ये नेट रिलीज हो गई है ठीक ठाक। अभी इस मंथ में हम लोग इंट्राडे में क्लोजिंग कर पाए हैं। अगर इस दिन पे भी हम लोग इसको काट दें फिर भी हम लोग ठीक ठाक प्रॉफिट पे थे। खैर कोई बात नहीं, छोटा नंबर है तो उससे क्या जाता है, पर ये हमारा प्रोसेस जो है ये इम्पोर्टेंट रखता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ये इम्पोर्टेंट रखता है। और एक हमें जिस दिन पे हम ट्रेड लिए थे जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे। यह आईपीसी लैब है, उसी ट्रेड में हमने बुक किया था ठीक ठाक प्रॉफिट एक दिन पे, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गई थी। आईपीसी लैब यही है चार्ट पैटर्न उसका। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और हमसे गलती हुई थी क्या उस दिन पे, जिस तरह के हमने इस दिन पे ही ट्रेड लिया था, एक दिन उससे पहले ट्रेड लिया था, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके कि इस दिन पे हमने ट्रेड लिया था तो ये ठीक ठाक अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा था। सिंपल ये चार्ट पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट के बाद हमने बाइंग का इस लेवल पर डिसीजन बनाया था। फिर इसी को लेकर के फिर हमने अगले दिन भी ये सोच करके कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ और मेरा इधर कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर हम कोई रिवेंस ट्रेड नहीं ली और कोई अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में फिर वापस हम नहीं गए मार्केट में, क्योंकि पता था हमें कि अगर हम लॉस रिकवर करने के चक्कर में जाएंगे तो एक बार और हमें पीट दिया जाएगा। तो जिस कारण से हमने जो भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था इस दिन पे 800 600 का लगभग, तो इसे क्लोज करके वापस हम अपने सिस्टम को क्लोज कर दिए थे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ये गड़बड़ करता है कभी भी। मेरा एक डिसिप्लिन होता है कि ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए हमें यही करना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आप मतलब कि एक दिन पे ही मेरा एक ट्रेड रहता है केवल। इस दिन का ही बात करें, जिस दिन मेरा 1165 का प्रॉफिट हुआ था, तो उस दिन का अगर बात करें तो इसमें नहीं दिख रहा है, इस पर 2 नंबर पे चलते हैं। इसमें भी नहीं आ रहा, क्लिक करें तो यहाँ देखिए आईपीसी लैब में ही 1165 रुपये के एक दिन पे प्रॉफिट हुई थी और उसमें से एक दिन लॉस हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गई थी। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि आपने देखा मेरा पीएनएल, और ठीक ठाक इस मंथ में हम परफॉर्म कर पाए थे अपना जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग है, क्योंकि अपने डिसिप्लिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम दिए और रिस्क रिवार्ड जो भी था हमारा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए, तब जाके ये थोड़ा सा इस मंथ में सही रहा। नहीं तो अगर आप पिछले मंथ के कंपेरिजन में आप इसको कंपेयर करेंगे इस मंथ का, यानी कि अगस्त से पहले वाला मंथ का जो आप कंपेयर करेंगे, तो अगस्त में पूरा बिल्कुल फ्लैट ही हम रह गए थे पूरे मंथ में। देन हमें लगा कि क्या गलती हुई है, हम अपनी गलती को देखें, अपनी गलती को पहचानने की कोशिश किए कि हमारा रिस्क रिवार्ड जो है ये गड़बड़ अभी चल रहा है, तो इसे हमें ठीक करना चाहिए और इसे ही मेन फोकस करना चाहिए। और जो मेरा डिसिप्लिन है ओनली वन ट्रेड इन ए डे, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसको लेकर के आगे बढ़े तो फिर आपके सामने रिजल्ट आ गई, तो ठीक ठाक ही है। और आई होप कि नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग अच्छे काम करेंगे और बिल्कुल अपने डिसिप्लिन और अपना रूल जो भी है, जो भी अपना सेटअप है, हम उस पर ही ट्रेड करेंगे और अदर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अपने सेटअप पे ट्रेड मिलेगा तो बिल्कुल ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर अवॉइड करेंगे उस दिन पे। और आई होप कि चलिए आगे भी सीखते चलेंगे, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। छोटा सा नंबर है ये प्रॉफिट का, पर एक बड़ा एक्सपीरियंस देता है। छोटा प्रॉफिट है उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब यही चीज़ बड़ा आने लगेगी तो आई थिंक कि आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो देख करके कि। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और आप क्या डिसिप्लिन में आपसे क्या भी गलती होती है या फिर क्या गलती होती है, क्या सही करना है आपको, मेंशन करिएगा, कमेंट में बताइएगा।
जैसे कि हमारा रिस्क रिवार्ड पहले पिछले मंथ में गड़बड़ था तो उसे हमने सही किया, तो उस प्रकार आपका भी कुछ होगा तो ज़रूर बताइएगा, और कोई मदद चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके डियर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।